हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, जो कि दोस्तों ये सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है, क्योंकि सीबीटी 1 अपलोड कर दिए हैं। सीबीटी 2 का पेपर है 14/6/2022 का। तो दोस्तों जो कि डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था इससे आपको पता चलेगा कि इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए। रूट में 64 - 3 √64 माइन बराबर 4 √y, जहाँ y ग्रेटर देन 0, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ये जो है √64 है -3 √64 बराबर 4 √y, तो इसका क्या हो जाएगा जो √64 का ये 8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी 4 का क्यों होगा 64 होता है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ये y हो जाएगा, इसके पावर में 1/4 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 4 के पावर 4 हो जाएगा। तो जब 4 के पावर 4 क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 से 16 हो गया, सोचो का 64 हो गया, 64 में 4 से गुना कर देंगे, 64 में 4 से गुना करेंगे क्या 4 4 के 16 हो गया, 24 1 25 यानी 256। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो दोस्तों जो कि 7, 11 और 13 का विभाज्य, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वही जो संख्या से विभाज्य हो जाएगी उस संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि लंच ब्रेक के दौरान ए बी सी डी ई एफ जी और एच नामक 8 सहकर्मी एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। बी जी और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सी ए और जी के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और ई एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो दोस्तों ये जो कि रीजनिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी जी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, सबसे पहले आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग से। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों मैथ से है। किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी दो को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है। देखिए ये जो एक वृत्त है, एक जीवा है, ये दो जीवा है जो कि उसको आगे बढ़ाते हैं ना, तो बिंदु जी पर मिलते हैं। क्या है बिंदु जी पर, सॉरी बिंदु ई पर मिलते हैं। देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, जिसमें कि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए ई बराबर क्या हो गया दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ये टोटल 12 सेंटीमीटर। ए डी बराबर क्या जाए 4 सेंटीमीटर। तो सी डी की ज्ञात करना है। तो सी डी कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। देखिए बी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बराबर क्या होगा ए ई माइनस ए बी हो जाएगा। तो ये 12 क्या हो जाएगा 12 - 9 = 3 सेंटीमीटर। तो बी ई इंटू ए ई बराबर ई डी इंटू सी डी हो जाएगा। तो निकाल लीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना सी, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके ओजोन अवक्षय के दीर्घकालीन प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, मनुष्यों में ऑक्सीजन का उपभोग की मात्रा में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के केंद्र बिंदु अंदर बिंदु पी प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण बी पी सी बराबर 128 डिग्री तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो दिया गया है ये त्रिभुज है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, यानी ये जो है ना ये कोण पी है। क्या है कोण पी है, प्रतिच्छेदित करती है, अंदर बिंदु प्रतिच्छेदित करते हैं। लेकिन कोण बी पी सी यानी सी है, ये बी है और ये है, ये कोण जो दोस्तों 128 डिग्री है। क्या है 128 डिग्री। आपको बताना है कोण ए बराबर क्या हो जाएगा।
तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका कोण ए बराबर कैसे निकालेंगे? तो ये तो कोण पी बराबर क्या हो जाएगा? कोण पी यानी कोण बी पी सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2 कर देंगे, निकल जाएगा। तो एक कोण बी बराबर कितना है? 128 डिग्री है, बराबर 90 प्लस कोण ए बाटा 2 कर देंगे, कोण ए का मान निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 76 डिग्री। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय सक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक समान पैटर्न पर पालन करते हैं। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूरोल को क्या है? यूरोल। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूरोल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 2/3 के बराबर होता है, तथा जब अंश और हर दोनों में से एक घटाया जाता है तो भिन्न 1/2 के बराबर होता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या है? 10 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि माधवी देखिए माध्यमिक परीक्षा के बाद रुपेश शीर्ष से 10वें स्थान पर और रचित नीचे से 21वें स्थान पर है। यदि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया और 6 छात्रों के स्थान उनके बीच रहे हो तो परीक्षा में कितने छात्र ने भाग लिया? तो देखिए ये जो है ना कितने छात्र ने टोटल भाग लिया गया? रुपेश का शीर्ष से कितना है? 10वां नंबर है और रचित का नीचे से 21वां नंबर है। तो रुपेश और रचित के बीच में कितने टोटल छात्र हैं? 6 छात्र हैं। तो रुपेश का नीचे से क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 माइनस 6 माइनस 1 कर देंगे, यानी 14वां स्थान आ जाएगा नीचे से। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या 14 प्लस 10 कर देंगे माइनस 1, यानी टोटल संख्या निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक अलग अलग फिल्म देख रहे हैं। ए ने डी से पहले किंतु ए के बाद फिल्म पूरी की। ई ने बी के से पहले किंतु डी के बाद फिल्म पूरी की। एफ ने सी के बाद किंतु ए से पहले फिल्म पूरी की। फिल्म पूरी करने का क्रम क्या था? तो दोस्तों ये देख लीजिए, फिल्म पूरी करने का क्या क्रम था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। पहले सी, उसके बाद एफ, ए, डी, ई और बी, लास्ट में बाद में किए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है ब्लड रिलेशन से है। ए बी का पिता है, ए बी की माँ है, ए बी का पति है, ए बी की पत्नी है, ए बी का भाई है। तो आपको बताना है इस पेज में पी का भी से क्या संबंध है। ये जो दिया गया है ना पी का भी से क्या संबंध है। सबसे पहले आपको इधर से हल करना है। क्या करना है? इधर से हल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ बैठा लेना है। मान लीजिए कि आप यहाँ है तो उसके बाद हल कीजिए। देखिए ये जो दिया गया है इसका क्या है? ए बी का पिता है, ये आप है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पिताजी हो गए। उसके बाद ये परसेंटेज, जो कि परसेंटेज का मतलब क्या? ए बी की पत्नी है। ये जो है ये आपके पिताजी है और पिताजी की पत्नी है, ये आपकी माँ हो गई। क्या की पत्नी हो गई पिताजी के। चलिए आगे देखते हैं, ए बी का भाई है और ये बराबर हो गया। ये जो है ना आपके मम्मी की भाई है, यानी आपके मामा लगे। उसके बाद इसका क्या रिलेशन है? ए बी की माँ है, ये इसकी माँ है, इसका मतलब कि आपकी ये नानी हो गई, नानी हो गई। उसके बाद ए बी का पिता है, ये जो है ना ए बी का पति है, यानी ये जो है ना ये इनके पति, यानी आपके ये नाना जी हो गए। तो नाना जी हो गए तो क्या बोला गया है? तो पी का भी से, यानी भी से क्या है? नाना जी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए देख लीजिए,
चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए कथनों से निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। देखते हैं दोस्तों, दिया गया, देखिए कथन दिया गया, कुछ सूटकेस पाउच है, कुछ बैग पर्स है, सभी पाउच पर्स है। उसके बाद निष्कर्ष में कुछ सूटकेस पर्स है, कुछ पर्स बैग है, सभी पर्स पाउच है। तो कौन सा निष्कर्ष दोस्तों कर रहा है पालन? ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन कर रहा है। ये देख लीजिए, बनाया गया है इसका डायग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार देती है, तो 4 वर्ष के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए आपको निकालना है क्या? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि आपको ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है, रेट दिया गया है, 4 साल का निकालना है दोस्तों, जो कि 5 साल के लिए उधार दिया गया, लेकिन 4 साल का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाए? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर आएगा 1331, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपर सेल होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? ऑप्शन नंबर डी, दुबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये, देखिए 100 रुपये के नोट की माप 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ऐसे ही 125 नोटों की बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले एक बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपये के नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह के सरकार को पैक किया जाता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 27 लाख। कितना भरा जाएगा? 27 लाख बंडल। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। 100 रुपये का नोट का ये जो है 120 नोटों के बंडल है। उसके बाद बॉक्सा की माप है, आयतन निकाल लेंगे, हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें कि दिया गया कथन, देखिए कथन और निष्कर्ष दिया गया है, क्योंकि पी का एच से क्या संबंध है? कथन है कि एच एस और पी का इकलौता बेटा है। पी देखिए उसके बाद डी पी एल की पत्नी है और डी जो दामाद है, डी एस की माँ है और टी सी का दामाद है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये एक और जैसे कि प्रश्न एक और उसके बाद 3 कथन दिया गया, बताया कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त कौन सा है? कौन सा दोस्तों पर्याप्त है इसका? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 12, 36, 108, इन श्रेणी का छठा पद ज्ञात कीजिए। छठवां पद ज्ञात करना है। देखिए 4 दिया गया है, 12, 36, 108, पाँचवा पद और छठा पद। ये 4 से 12 कैसे हुआ? 3 से गुना किया। 12 से 36 कैसे? 3 से गुना किया। 36 से 108 कैसे? 3 से गुना किया। 108 में 3 से गुना कर देंगे उतना आ जाएगा, और जितना आएगा उसमें 3 से गुना कर देंगे, यानी 972 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनी का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड वेगनर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। देखिए केरल में 967 है, बिहार में 916 है, गुजरात में 937 है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 कंबलों के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को इतना प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे कंबल को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50%, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 22 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है तो अनुभवजन संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है? 2। बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य होता है।
तो इसको देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 से निकाल लेंगे। इसका क्या आ जाएगा, माध्य और माध्यिका का अंतर, ऑप्शन नंबर ए 1 आ जाएगा। बनाइएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित दर्शाए प्रस्तुत सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को खालिस्तान के रूप में शामिल किया गया है। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, जो कि भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में खालिस्तान भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया। कब, ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। दोस्तों कांग्रेस ने जो कार्यकारिणी समिति में जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, 8 अगस्त 1942 को। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।